अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, क्या गाली देने से वज़ू टूट जाता है? दलील की रोशनी में बताएं। देखिए, गाली देना एक बहुत बुरा अमल है, यानी इससे इंसान की ज़बान भी गंदी होती है, उसके अखलाक भी गंदे होते हैं और वो गुनहगार भी होता है। लेकिन गाली देने से वज़ू नहीं टूटता। यानी अगर किसी इंसान ने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद उसके साथ कोई ऐसा मामला पेश हुआ कि जिसकी वजह से उसने गाली दे दी, चाहे वो चाहते हुए दे या ना चाहते हुए, तो इससे उसका वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है। और इस बारे में जो हदीस हमें मिलती है वो है सही इब्न खुज़ैमा में हदीस नंबर 45 कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने गैरुल्लाह की कसम खाई, यानी उसने कहा कि मुझे लात की कसम या फला बुत की कसम, तो उसे चाहिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। और जिस शख्स ने अपने साथी से कहा कि आओ जुआ खेलें, तो उसे चाहिए कि कुछ सदका करें। इस हदीस के आगे इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरुल्लाह की कसम खाने वाले को और जुए की दावत देने वाले को नया वज़ू करने का हुक्म नहीं दिया। तो ये हदीस दलील है कि बदकलामी या फहश गोई कहने से वज़ू नहीं टूटता। ठीक है। यानी जिस तरह इस्लाम के अंदर गैरुल्लाह की कसम खाना, चाहे वो इंसान किसी दूसरे इंसान की खाए या किसी बुत की खाए, ये हराम है। इसी तरह किसी को जुए की दावत देना कि आओ जुआ खेलें, ये भी कहना हराम है। इनसे ज़बान गंदी होती है, इंसान गुनहगार होता है, लेकिन इससे वज़ू नहीं टूटता। तो सेम इसी तरह अगर कोई अपनी ज़बान से कोई फहश बात कह देता है या गाली गलौज कर देता है, तो इससे इसका वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, उसकी ज़बान गंदी होगी, वो गुनहगार होगा, लेकिन उससे वज़ू नहीं टूटेगा। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखें कि वो गाली गलौज करने से बचे, चाहे वो वज़ू की हालत में हो चाहे आम हालत में हो। लेकिन अगर कोई शख्स गुस्से में या किसी वजूहात की बिना पर वज़ू की हालत में गाली दे देता है, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है। वो उसी वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ सकता है। हाँ, वो गुनहगार होगा, उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, इस अमल से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम हक़ बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।